पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन के सदर खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुलिस की तनख्वाहों में जो 5% पैसा जो काटा गया उसे 5% बढ़ाकर दिया जाए। हम इस वक्त सिंध हुकूमत से डिमांड करते हैं कि जो पैसा 5% पुलिस का काटा है वो उनका पैसा इनफैक्ट 5% और ऊपर करके दिया जाए, क्योंकि पुलिस इस वक्त बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर है। तो ये तो हमारी सिंध गवर्नमेंट से डिमांड है। उसके अलावा जो बातें हमने आज हाईलाइट की हैं वो ये हैं कि हम सब ने नोट किया, इनफैक्ट मीडिया ने ये चीज़ दिखाई कि डबल सवारी के ऊपर जो रवैया पुलिस का आवाम के साथ है वो बहुत ही नामुनासिब रवैया है। हमने देखा कि डबल सवारी पे बैठे हुए लोगों को जो है मुर्गा बनाया जा रहा है, किसी जगह पे उनके साथ बदतमीज़ी और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि कहीं पे मुर्गा भी बनाया गया। और उसके साथ साथ एक वीडियो और वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि पुलिस ने जो है वो मोटरसाइकिल के प्लग निकाल दिए हैं, तारें काट दी हैं ताकि वो मोटरसाइकिल निकाल ना सकें। तो ये हमने हाईलाइट किया है और हमने गुजारिश की है AIG कराची से कि हम चाहते हैं कि कराची की आवाम की जो पुलिस के साथ मोहब्बत है, जो कराची की आवाम पुलिस की इज़्ज़त करती है, वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि कराची की आवाम इन सारी हरकतों की वजह से जो है वो पुलिस से नाराज़ हो। शहर में लगे नाकों के बाइस शहर में ट्रैफिक जमा हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के कानून पर असरअंदाज होता है। नाकों की वजह से ट्रैफिक जैम होता है। हमने देखा है कि पुलिस ने जो है वो नाके लगाए हुए हैं और नाके इस तरीके से बैरियर लगाए हुए हैं कि 2 बैरियर सीधे हाथ पे, 2 उसके दरमियान में और बीच में एक गाड़ी की जगह के जाने की वजह रास्ता है। उससे क्या हो रहा है कि आवाम को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जमा होती जा रही है, मोटरसाइकिलें बढ़ती जा रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ख़त्म होती जा रही है। तो वो हमने पुलिस के कराची के पुलिस चीफ से रिक्वेस्ट की है कि इस बात का हम नोटिस लें कि शहर में जो नाके लगे हुए हैं उन नाकों की वजह से फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। तो वो उन्होंने बिल्कुल कंसिडर किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों चीज़ें जो थी ये गलत थी, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अहम मसला है कि आप सहाफ़ियों ने भी इसको नोट किया होगा कि लॉकडाउन अगर हम देखें तो डिफेंस में, क्लिफ्टन में, शार फैसल में, नाज़िमाबाद में, मतलब जो खुले बड़े बड़े रोड हैं वहाँ पे आपको लॉकडाउन मेन रोड के ऊपर नज़र आएगा। लेकिन अगर आप आबादियों के अंदर चले जाएं, कच्ची आबादियों में चले जाएं, तो वहाँ पे लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पे उसी तरीके से लोगों के अंदर जो है ना आप देखेंगे कि बच्चे खेल रहे कूद रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। तो वो जो एक सिलसिला शहर में आधा तीतर आधा बटेर वाला सिलसिला है कि कहीं पे कुछ और कानून है, कहीं पे कुछ और कानून है। तो ये भी हमने हाईलाइट किया है कि इस चीज़ को भी देखा जाए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को ख्वाब आते हैं और अगले दिन वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आला साहब जो हैं उनको मुझे ऐसा महसूस होता है कि रात को कोई वज़ीर आला को ख्वाब आता है और वो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए सुबह उठते साथ सबसे पहला निकालते हैं हुक्म और जारी कर देते हैं। देखें, ये जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कराची के साथ एक दुश्मनी का सिलसिला सिंध हुकूमत का चल रहा है, ये किसी भी हाल में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा जो एक इख्तियार है कि हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, एज एन अपोजिशन पार्टी हम उसको जो है सहाफ़ियों के सामने रख रहे हैं, हम आवाम को बता रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखें, सबसे मज़े की बात कि जब सिंध हुकूमत ने देखा कि वो अपने तमाम इक़दामात के अंदर नाकाम हो गई है और आवाम के अंदर इनकी मकबूलियत शायद ज़मीन की सतह तक आके लग चुकी है और इन्होंने देखा है कि लोग बहुत नाराज़ हैं इनसे, तो अब इन्होंने अपनी बॉल को उठा के फेडरल हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है कि अब जो वज़ीर आज़म साहब फ़ैसला करेंगे वही हमें कबूल होगा। वज़ीर आला साहब तो इस वक्त और उनके जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ़ कैमरे की हद तक हैं। आज अगर यहाँ पे आपके MNA शहर के और MPs खड़े हुए हैं तो ऑन ग्राउंड खड़े हुए हैं, पुलिस चीफ़ के दफ्तर पे खड़े हुए हैं। अगर कोई मसला होता है तो हम जिन्ना हॉस्पिटल में जाके खड़े होते हैं। मैंने तो जैसे कहा कि हमारी वज़ीर सेहत गायब है, इसी तरीके से वज़ीर आला साहब आपको ग्राउंड पे नज़र नहीं आएंगे।